हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक नया दिन और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक विशेष सूचना के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीएलओ है। आप अपने स्कूल में संपर्क कर सकते हैं बीएलओ से। और राजस्थान में फिलहाल एक प्रक्रिया चल रही है जिसका नाम है एसआईआर प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपने स्किप कर दिया, पूरा नहीं देखा, तो ये बता रहा हूं कि आने वाले आगामी चुनाव में जो वोटर लिस्ट जारी होगी निर्वाचन आयोग की, उस वोटर लिस्ट में आप नाम से वंचित रह जाओगे। और नाम से ही नहीं बल्कि वोट से भी वंचित रह जाओगे, क्योंकि आप वोट नहीं डाल सकोगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा और बीएलओ से संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ेगी। और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उपलोड कराएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और 2 या 4 दिन के अंदर अंदर निर्वाचन आयोग के आदेश भी जारी होने वाले हैं। वो आदेश बीएलओ साहब के पास आएंगे। हर ग्राम पंचायत में जो भी बीएलओ, आप अपने स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। हर पूरे राजस्थान की खबर है। तो सबसे पहले इस जो आपको एक फॉर्म लेना, आपको बीएलओ से संपर्क करना है। बीएलओ से संपर्क करने के बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म का नाम है परिगणना फॉर्म। परिगणना फॉर्म भर के और बीएलओ को देना। पहले तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, उनमें से जितने लोगों की डेथ हो चुकी है, तो उनका आप डेथ सर्टिफिकेट बीएलओ को प्रोवाइड करवाएं और उस लिस्ट में से उनके नाम हटवाएं पहले तो ये। और उस लिस्ट में जिनके नाम नहीं है वो अपना नाम ऐड करवाएं। और नाम ऐड करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम है परिगणना फॉर्म। परिगणना फॉर्म को भरना है। उसके ऊपर आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो, ये फोटो चाहिए। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, आप डॉक्यूमेंट्स वो उन्होंने जारी किया है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जमीन की जमाबंदी, ये अलाउ नहीं कर रहे, ये चीजें ले ही नहीं रहे। अब इसके अलावा आपको क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको देने हैं, तभी आपके नाम ऐड होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स निर्वाचन आयोग एक लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट्स आए। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो सुने। इसमें बताया गया है कि इस लिस्ट का मकसद, ये परिगणना फोरम का मकसद क्या है। सरकार बता रही है कि ये जो लिस्ट हमने जारी की है निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये जो हमने राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया जो शुरू की है, इस प्रक्रिया का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है जो व्यक्ति मरे हुए हैं उनका नाम हटाना। जो फॉर्म भरा जाएगा ना परिगणना फॉर्म, उसमें उस फॉर्म के जो फॉर्म अप्लाई होंगे उसके तहत एक तो जो लोग जिनकी डेथ हो गई है वो लोग, उन लोगों के नाम हट जाएंगे। दूसरे पॉइंट में बताया स्थायी निवास बदलने वालों का नाम हटाना। जो लोग अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, कहीं घुमक्कड़ जाती हैं, कहीं वो उधर चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम भी एड्रेस चेंज करवाते रहते हैं, उनके नाम हटाने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज करवाना, यानी कि यहां भी नाम है, कहीं दूसरी जगह भी नाम है, तो उनके एक ही जगह नाम रहेंगे, अलग अलग जगह नाम है वो सभी हट जाएंगे। जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम हटा रहे हैं, वो फर्जी मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं जो डुप्लीकेट नाम चढ़े हुए हैं। आखिरी पॉइंट में उन्होंने बताया है कि शुद्ध और पारदर्शी लिस्ट बनाना चाहते हैं हम ये। अब जो हम फॉर्म भरेंगे परिगणना फॉर्म, उस फॉर्म में उन्होंने हमको क्या करना है, उस फॉर्म में भरने से पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रंगीन पासपोर्ट फोटो बताई थी मैंने आपको, रंगीन पासपोर्ट फोटो चाहिए 2, उसके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होगा। जो हमें दस्तावेजों की जो सूची जारी करवाई है, उस सूची में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जो उसके साथ हम संलग्न करवा सके। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो, परिवार रजिस्टर, भूमि या गृह आवेदन प्रमाण पत्र। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स 1 जुलाई 1987 से पहले के होने चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए। सरकार की कहीं मोहर होनी चाहिए ताकि आप वेरीफाई कर सको हम भारत के नागरिक हैं, हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। ये चीजें उस डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। अब दस्तावेज क्या क्या जरूरी है बता दीजिए। तो 1987 से पहले गए, अब 87 के बाद जिनका जन्म हुआ है और उनको क्या, उनका नाम नहीं है, उनको नाम जुड़वाने के लिए क्या क्या चाहिए। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूरा हुआ ना, उनका
एक डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दो, फोटो दो और अपना नाम ऐड करवाओ। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो बीएलओ से संपर्क करो, एक चीज। दूसरी, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच, दोबारा सुनना, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका क्या है, वो अपने स्वयं का और अपने माता पिता के कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स, इनके बीच में 2 डॉक्यूमेंट्स बीएलओ से संपर्क करके उनको देने हैं और वो फॉर्म भरना है। अब जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सुनो। वो अपना स्वयं का, अपने माता पिता के कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स, उनके 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जिनके जन्म 2004 के बाद हुआ है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स खुद का और माता पिता के 3 डॉक्यूमेंट्स लेके बीएलओ से संपर्क करना है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार और मोहल्ले के सभी लोगों को सूचित करें, आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनको बीएलओ को दें। और नीचे एक विशेष हिदायत दी गई है कि जो इस प्रक्रिया से वंचित रह गए वो आगामी आने वाले चुनावों में जो वोटर लिस्ट जारी होगी उस वोटर लिस्ट से वंचित रह जाओगे। और वोटर लिस्ट से वंचित रहने का मतलब होता है चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, वोट डालने की जो प्रक्रिया होती है उससे वंचित रहना। आपको वोट डालने का आप अधिकार खो दोगे और वोट डालने का अधिकार खो दोगे तो समझ लो आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है, क्या प्रक्रिया चलेगी, क्या नहीं होगा, वो आगे की प्रक्रियाएं जाने। तो मेरा काम था आपको सूचना देना। अब आगे आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ से संपर्क करके उनसे सारी संपूर्ण जानकारी ले लें और जो भी वो वैध डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे वो उनको प्रोवाइड करवाएं ताकि वोटर लिस्ट में आपके नाम जुड़ सके। पहले तो आप उनसे वोटर लिस्ट ले लेना, जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है तो उनसे संपर्क कर लें। और ये सूचना प्रत्येक घर के प्रत्येक मेंबर तक पहुंचनी चाहिए। सभी को आपका अधिकार बनता है, जिनको सूचना मिली वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में कोई लोग रह नहीं जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो चुनाव होंगे वो, क्योंकि हर आदमी को चुनाव वोट डालने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो हम कैसे चुनाव लड़ सकते हो, आप कैसे आप वोट डाल सकते हो, उन चीजों से आप वंचित रह जाओगे। तो ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक आते रहेंगे। जो जो सूचना आएंगी ये सूचना मैं अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पे डाल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी सूचना आएगी आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।